और इस प्रतियोगिता का यह मुकाबला अंपायर रमन भाई आहिर, जिनका इशारा मुकाबला शुरू। मुश्किलें है तभी तो जिंदगी ही, अगर आसान होती तो ख्वाब होती। आपको ये मुकाबला जीतने के लिए आपके खुली आंख से सपना देखना पड़ेगा। ये हवा में गेंद, पहली गेंद, और ये देखिए ये कैच था, छूटा। हाँ, चिराग जिनके हाथों से ये महत्वपूर्ण कैच छूटा है। शायद जिस तरह से सुबह नहा रहे थे, हाथ से गीला साबुन छूटा हो, उसी तरह से ये कैच भी छूटा है। तो चिराग को ऐसे कैच बदलने चाहिए, क्योंकि ये कैच था, ये मौका था, आपको बार बार मिलेगा नहीं। लॉलीपॉप कैच खुद फील्डर को ढूंढ रहा था कि आओ और मुझे लपको, जमीन पर ना गिरने दो, पर यहाँ कैच ड्रॉप हुआ। और ये अच्छे संकेत डायमंड टाइगर्स के लिए, क्योंकि नैतिक जिनको मिला है जीवन दान। अब स्ट्राइक पर चिराग, ये एक और कैच देखे यहाँ, हाँ ना हाँ, टू में जरूर हुई थी, पर जिस तरह से एक ही गेंद पर एक ही खिलाड़ी को आउट करने के 2 बार मौके थे और दोनों बार गवा दिए। और ये ताकत इनके पास है, ये बिल्कुल करीब। 4 रन, एक टप्पा खाने के बाद गेंद बात करने चली गई बाउंड्री लाइन से कि आओ और मुझे मिलो। 4 रन, ये अच्छा चौका मिला। बल्लेबाज को अगर आप जीवन दान दोगे तो ये इस तरह से रन बनाएंगे, इस तरह से रन छुड़ाएंगे। ये 4 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन, एक के बाद आया 4। आर्यन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, पहले साल भी थे, एक बार फिर तीसरा साल चल रहा है, वो अपनी प्रतिभा यहाँ छोड़ रहे हैं। आज का दिन इतना खास उनका हुआ नहीं है, पर अभी भी इनकी गेंदबाजी बाकी है, बल्लेबाजी बाकी है। ये धीमी गति से जाल बूंदा गया था, ये देखिए ये मछली हाथ से निकल रही है। और इसी बीच और इतना आत्मविश्वास था, ये देखिए ले लिया आखिरकार। जब चिराग देखना होगा परेश भाई थर्ड अंपायर की भूमिका पर। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है जिस तरह से ये दोनों टीमों के बीच चल रहा है। और इसी बीच देखना होगा जब दुनिया हमें कहती है कि हार मान लो, तब उम्मीद हमें कानों में कहती है एक बार फिर कोशिश करो। और वही कोशिश की जा रही है दोनों टीमों की ओर से कि एक और प्रयास जो है उनको जीत पे बदला जाए। थर्ड अंपायर का रोल यहाँ पर देखना होगा किस तरह से। चिराग जिनका रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, पिछली गेंद पर जरूर चौका मिला था, यहाँ जाल बूंदा गया था, फील्डर से कैच ड्रॉप हुआ, मछली थोड़ी सी फिसल गई। रनआउट के मौके पर देखना होगा। और इसी बीच ये आखिरकार यहाँ देखा गया कि स्टंप से लगी थी डायरेक्ट हिट, तब जाकर
आर्यन कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आउट है। जी हाँ, और इसका फायदा रिव्यू लिया, सक्सेसफुल हुआ। चिराग 1 रन बनाकर आउट। उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज केयूर। समस्या बढ़ती हुई डायमंड टाइगर्स के लिए। जिस खिलाड़ी के ऊपर उम्मीद थी वो रन आउट हुए। भाग्य ने साथ नहीं दिया, नतीजा यहां जाना पड़ेगा। और यहां देखना होगा केयूर और नैतिक। नैतिक जिनको मौका जरूर मिला है। 7 रन फिलहाल रुका हुआ स्कोर। आज एक ऐसी पारी खेलनी होगी जो ये कामले प्रीमियर लीग के तीसरा सीजन याद करे। ये जड़ में डालने का प्रयास, राउंड विकेट आकर एंगल को उपयोग किया जा रहा है। यहाँ डॉट बॉल बनी, अभी भी आखिरी गेंद आने वाली शेष बची है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में आर्यन एक ऐसा खिलाड़ी, कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। पिछला मुकाबला जरूर हारी है, पर जिस तरह से इस मुकाबले में चैंपियंस 11 डिफेंडिंग चैंपियन पिछले साल की चैंपियन टीम संघर्ष कर रही है। ये धीमी गति की थी, बल्लेबाज सफल होकर खेलना चाहते थे पर नहीं पाए। नतीजा विकेट कीपर के हाथों में गई गेंद, डॉट बनी। खेल समाप्त हुआ पहली ओवर का। 1 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 7, विकेट 1 के नुकसान। वहां पर चैंपियंस 11 जीते थे। यहाँ इस साल है रुचित वॉरियर्स में, और उनका पल्लू फिलहाल काफी भारी है। अभी उनको मैदान में उतरना बाकी है। देखना होगा किस तरह से खेलते हैं। स्कोरबोर्ड के ऊपर इनके हाथ काफी चलते हैं, मैदान पर किस तरह चलेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल 1 ओवर, रन 7, विकेट 1 के नुकसान पर। अरविंद ये इनसाइड आउट होकर खेला। छोटे कट के फील्डर ने छलांग लगाकर रोकने का प्रयास, पर उनके पाले से बहुत दूर चली गई गेंद ऑफसाइड के क्षेत्र पर। एक महत्वपूर्ण चौका, पावरफुल पंच के साथ
और इसी बीच अच्छी गेंद, मिश्रित गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल मिली, डॉट बॉल बनी। और यहाँ ये गेंद फील्डर को थोड़ी सी तेजी दिखाने की जरूरत थी, यहाँ धीमे रहे, गेंद तेजी के साथ ट्रैवल करते हुए चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर 4 रनों के लिए। इसी के साथ खेल समाप्त हुआ इस दूसरे ओवर का। पहली ओवर से आए थे 7, इस ओवर से 2 चौके के साथ आए 10। दोनों ओवर में अगर देखा जाए तो एक एक विकेट मिला है। खेल 2 ओवर का समाप्त। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम डायमंड टाइगर्स ने 17 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच ये सत्ती की यॉर्कर, हेलीकॉप्टर का प्रयास जरूर हुआ था पर कहीं ना कहीं बल्ले का स्विंग थोड़ा सा धीमा था, गेंद तेजी के साथ टकराई और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। 2 ओवर 17 रन, विकेट 2 के नुकसान पर डायमंड टाइगर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। ये फुल टॉस और तोहफा दिया दोनों हाथों से कबूल करते हुए बल्लेबाज नैतिक अपने आप से नाखुश होते हुए। आर्यन ये कर क्या दिया, धीमी गति की गेंद करना चाहते थे कुछ नया, हो गया नया। 6 रन मिले सामने वाली टीम को और इसी 6 के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 23 रन। पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर इस ओवर के बाद होगा ड्रिंक्स ब्रेक। यहाँ तेज गति की गेंद थी, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर, फील्डर तैनात, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24। पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर, पहली गेंद डॉट, फिर 6, फिर 1, आने वाली 3 गेंदें अनिशेष, उसके बाद जाएगा पानी। अगर बीच में 3 गेंदों में विकेट मिलेगी तो शायद यहाँ उससे पहले भी जा सकता है। पर जिस तरह से बल्लेबाजी करेंगे यहाँ रैनिस जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, अपना घरेलू क्रिकेट खटल वाला वेरो सिटी से खेलते हैं, वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण पारियां उन्होंने कई बार खेली है। पर इस मुकाबले में डायमंड टाइगर्स के लिए उनका पिच पर टिके रहना, क्योंकि अब तक इनके बल्ले से इतने रन आए नहीं जितने वो करते हैं। 2 गेंदें शेष। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करते हुए आर्यन अपने कोठे की आखिरी टीम की तीसरी ओवर लेकर धीमी गति, ये देखिए लगातार मिश्रण किया जा रहा है, कभी तेज, कभी धीमी गति, कभी बल्ले पर, कभी काफी दूर। तो बल्लेबाजों को अलग अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जवाब में उत्तर देना जरूरी है क्योंकि आपके पास निर्धारित 6 ओवरों का खेल है, जहां पर ये पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। 2 विकेट के नुकसान पर जिस तरह से 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर नजर रखी जाए तो इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर 8 के ऊपर की औसत के साथ डायमंड टाइगर्स। कपिल देखिए यहाँ हल्का सा झुककर खेलना चाहते थे, विकेट मिली, इस ओवर की समाप्ति हुई। खेल 3 ओवर का समाप्त, 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 24, 8 रन प्रति रन रेट की औसत से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डायमंड टाइगर्स। ड्रिंक्स ब्रेक।
ट्विंकल जा चुका है मैदान में पानी। इस मुकाबले की कहानी किस तरह से लिखते हैं। अब चौथी ओवर की जिम्मेदारी लेकर टीम की ओर से चौथा ओवर उनके खोते का दूसरा ओवर लेकर आए हैं अरविंद पकील। इस एक के साथ 25 का आंकड़ा छूटी हुई टीम डायमंड टाइगर्स। तो महत्वपूर्ण बल्लेबाज नैतिक एक छोर से पारी को संभाल कर खेलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनको साथ देने के लिए है टिंकल। ये दोनों बल्लेबाज ऐसे कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की क्षमता इन दोनों के पास है, पर जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं इन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ी को पानी पिलाया है। जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं बल्लेबाज को रनों के लिए तरसाते हैं। और इसी बीच ये देखिए, ये कितना भी कैच क्यों ना हो बड़े आसानी से बना लेता है। जो नजर रहती है उनकी बहुत तेज। और इसी के साथ यहां पर टिंकल 3 गेंदें खेली, 1 रन बनाकर हुए आउट। दबाव झेल नहीं पाए पिछली गेंद जो डॉट बॉल में तब्दील हुई थी। और आखिरकार अब अगले बल्लेबाजी करने के लिए छठे नंबर पर आए हैं केयूर। देखिए लगातार केयूर को मौके दिए जा रहे हैं इस प्रतियोगिता में। अपना घरेलू क्रिकेट रिंगनवाड़ा से खेलते हैं। यहाँ देखना होगा किस प्रकार से इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हैं। खेल अभी भी है 15 गेंदों का। ये आने वाली 15 गेंद जहां ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से चैंपियंस 11 डिफेंडिंग चैंपियन वो अब अपनी इस आखिरी मुकाबले में बेहतरीन खेल दिखा रहे, तो दूसरी ओर आखिरी मुकाबला डायमंड टाइगर्स भी खेल रही है। ये जड़ में डालने का प्रयास हल्के हाथों से सिंगल प्राप्त किया। स्ट्राइक रोटेट की गई। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26-26। विकेटों की बात की जाए तो 4 विकेट का नुकसान हुआ है अरविंद। इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें शेष। एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। वाइड साइड यॉर्कर का प्रयास जमीन के सहारे मैदान को गुडगुडी करती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ गई। 1 रन जहां से प्राप्त हुआ। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27। 4 विकेट के नुकसान पर यह पारी का महत्वपूर्ण चौथा ओवर। और इसी बीच रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, हुए असफल। खेल इस चौथी ओवर का समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर आने वाली इस पहली ओवर की 12 गेंदों का खेल शेष बचा है। और इसी बीच ये टप्पा खाकर निजी रही, जिसका जवाब बल्लेबाज के पास नहीं था। आउट। रचिताए पहली गेंद पर विकेट के साथ शुरुआत की। पारी का 5वां ओवर। और इसी बीच अगले बल्लेबाज आए हैं प्रफुल्ल। यहां आते संग ही उड़ाया, मैदान के बाहर भगाया, छक्का लगाया। 6 के 60 टीम का स्कोर को पहुंचाया 33। ये बेहतरीन शॉट सिलेक्शन, क्योंकि तेज गति की गेंद बिल्कुल स्टंप के पास आ रही थी, जिसको एक ताकतवर रूप से जवाब दिया गया। 6
प्रफुल्ल, रचित और प्रफुल्ल दोनों एक ही साथ एक टीम में खेलते हैं। ये देखिए पहले जब बिल्कुल स्टंप की तरफ आ रही थी गेंद, वहां पर 6, यहाँ पर थोड़ी सी बाहर, डॉट बॉल। 33 रन रुका हुआ स्कोर, विकेट 5 के नुकसान पर। पहली पारी इस मुकाबले की। डायमंड टाइगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। यहां गेंदबाजी करने के लिए चैंपियंस 11 को मौका मिला है। लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर ऊंची थी, लेग बी 4 की विकेट की अपील पर अंपायर ने नकारा। 1 के साथ अतिरिक्त रन जुड़ा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 34। पारी का महत्वपूर्ण 5वां ओवर आने वाली 2 गेंद से पहली गेंद पर विकेट, फिर 6, फिर डॉट, फिर लेग बाय के रूप में रन मिला 1। 4 ओवर के बाद 27 का स्कोर था। इस ओवर से अब तक आए हैं 7 रन। इस बार फील्डर है, सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। इस 5वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज रचित, फिलहाल स्ट्राइक पर प्रफुल्ल, जो 3 गेंदों में 6 बनाकर खेल रहे। आते संगे 6 के साथ शुरुआत की थी उन्होंने। इस बार लोअर फुल टॉस बनाकर खेला मिड विकेट के क्षेत्र के ऊपर, पहला रन तेजी के साथ, और थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई जिसका पूरा फायदा उठाया। आखिरी गेंद पर आए 2 और 2 के साथ हुई समाप्ति ओवर की। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 37 विकेट 5 के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डायमंड टाइगर्स 5 ओवर 37 रन 5 विकेट। साय और पहली गेंद पर विकेट के साथ अपना परिचय दिया। इस प्रतियोगिता में कई उतार चढ़ाव जीतस ने भी देखे। अच्छी गेंदबाजी कई बार हुई, कई बार थोड़ी सी पिटाई भी हुई, पर यहाँ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जब आप आखिरी मुकाबला खेल रहे हो और वहां पर आपको आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई, पहली गेंद पर विकेट, अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं विवेक। विवेक को विवेक रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टीम को आवश्यकता है 5 गेंदें बची है, और इस 5 गेंद पर जितनी तूफानी हो सके उतनी तूफानी उनको करनी चाहिए। और यहाँ अच्छा खासा नियंत्रण, विकेट कीपर बल्लेबाज को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं। अगला मुकाबला होगा रुचित वॉरियर्स वर्सेस डीएफ लायंस। दोनों के टीम के कप्तान तैयार रहे, टॉस की गतिविधि के लिए आगे बढ़े। यहाँ रिवर्सिप खेलने का प्रयास, तेज गेंद थी, अच्छे खासे टप्पे पर गिरी, अच्छी खासी उछाल मिली। विकेट कीपर की बात किया था, बेहतरीन विकेट कीपिंग हुई है, कई बार थोड़ी सी चूक भी हुई, पर जिस तरह से यहाँ बल्लेबाज को आगे बढ़ने का कोई मौका देना नहीं चाहते टीम चैंपियंस 11, लगातार इनको मौका दिया गया है। यहाँ बल्ले पर दी, इस बल्लेबाज के रडार पर दी। जिस तरह से इनका कद है, लंबे कद के हरे भरे खिलाड़ी है, उन्होंने अपनी ताकत का परिचय दिया। 6 और 6 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 2 गेंदे शेष। इस पारी की 2 गेंदे विवेक जो तूफानी अब कर रहे हैं। ये लगी बल्ले से आखिरी हिस्से में और उसके बाद सीधी गेंद टकराई स्टंप से, क्लीन बोल्ड। बाहर की गेंद थी, छेड़खानी का प्रयास हुआ और गेंद बाहर से बल्ले से लगकर अंदर आई। और अगले बल्लेबाज विनीत, ये देखिए
इस प्रतियोगिता में अगर देखा जाए तो चैंपियंस 11 में इनके पिताजी अरविंद पकील खेल रहे, तो उनके खिलाफ अब आखिरी गेंद पर डायमंड टाइगर्स की ओर से विनित अरविंद पकील, दोनों वरकुन लकी की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, अलग अलग टीम से खेलते हैं। अरविंद पकील जब रिटायर होंगे लकी वरकुन से, तब इनको वो टीम में मौका देंगे, क्योंकि जिस तरह से वो खेलते हैं अभी भी लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारी भरकम खिलाड़ी है, लंबे समय से क्रिकेट के साथ, करीबन 30 साल का लंबा अनुभव उनका, और फिलहाल उनके टीम के खिलाफ उनके बेटे आए हैं आखिरी गेंद पर रन बनाने के लिए। ये ये देखिए, ये देखिए उनके बेटे के आउट होने पर उन्होंने तालियां भी बजाई, क्योंकि टीम विपरीत है, दोनों अलग अलग टीम से खेल रहे हैं। और इसी के साथ ये पारी का हुआ अंत। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बनाए 43, अब 44 का लक्ष्य, 44 टू विन। रुचित वॉरियर्स वर्सेस डीएफ लायंस, दोनों टीम के कप्तान टॉस की गतिविधि के लिए आए।
चैंपियंस 11 भिड़ रही है डायमंड टाइगर्स के बीच। छह रन फिलहाल स्ट्राइक पर इस प्रतियोगिता के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आर्यन। रणनीति जिस तरह से शुरुआती मुकाबले में थी अरविंद पकील और उनके साथ आर्यन की, एक बार फिर प्रारंभिक जोड़ी के रूप में ये दोनों ये हल्के हाथों से सुरक्षित ढंग से खेलने का प्रयास, पीछे एक रन लेना चाहते थे पर साथ में है अरविंद। आर्यन ने पहले कॉल दिया फिर मना कर दिया और यहाँ थोड़ी सी मुसीबत का सामना करते हुए अरविंद 6 रन। डीएफ लायंस के कप्तान यहाँ पुश, हल्का सा पुश, कोई रन नहीं, सम्मान दिया। इसी बीच ये पारी का पहला ओवर प्रगति पर है, आने वाली आखिरी गेंद। ये हल्का सा पुश, यहाँ भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि अरविंद चाहते हैं कि दूसरे ओवर की स्ट्राइक में खुद लूं। खेल समाप्त हुआ पहली ओवर का, एक ओवर के बाद रन बने 6। धीमी शुरुआत जीत के लिए 44 का पीछा करती हुई डीएफ लायंस। वर्सेस रुचित वॉरियर्स। और यहाँ पर विवेक भाई बाठेला जो कि कल साईराम दवे के साथ मिलकर आए हैं। और इसी बीच एक ओवर रन 6 बिना विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 44 का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम चैंपियंस 11। दोनों टीमें अपना आखिरी मुकाबला खेल रही है लीग स्टेज का। टूर्नामेंट में 7 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले 3 दिन 7 टीम खेलेगी पर उसके बाद जो टॉप 4 रहेगी वो आखिरी दिन खेलेगी। यहाँ अगला मुकाबला हुआ जहां टॉस पूर्ण हुआ, टॉस जीता रुचित वॉरियर्स ने और फैसला लिया गेंदबाजी करने का। बल्लेबाजी करने के लिए डीएफ लायंस को मौका दिया गया है। और इसी बीच काउ कॉर्नर के क्षेत्र पर गेंद, ये देखिए बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अपने पैरों से फुटबॉल की तरह रोकने का प्रयास हुआ, सफल हुए। 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। रुचित वॉरियर्स अगले मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। डीएफ लायंस को मौका बनाया। डीएफ लायंस पहले और दूसरे साल की रनर्स अप टीम। और यहां पर सीधे बल्ले से फील्डर, वहां पर ये सीधा थ्रो डायरेक्ट। देखना होगा क्या लापरवाही हुई है, थर्ड अंपायर की मदद ली गई है। परेश पटेल थर्ड अंपायर की भूमिका पर, या शायद अरविंद जिस तरह से दौड़ते हैं वीरेंद्र सहवाग की तरह देखना होगा। ये बखूबी जानते हैं क्या हुआ है वहां पर। साथी खिलाड़ी से बात भी कर रहे हैं। और अरविंद भाई बखूबी जानते हैं, आधे रास्ते का सफर उन्होंने तय कर लिया था क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को आउट होते हुए देखा। अंपायर के लिए थोड़ा सा डेंजर जोन जरूर था पर यहाँ थर्ड अंपायर परेश पटेल का इशारा हुआ आउट। यहाँ पहला झटका, अरविंद आउट हुए 4-1-2 के बाद 7 रन बनाकर। तो यहाँ फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 8 विकेट 1 के नुकसान पर जीत के लिए 44 रनों का पीछा कर रही है। अगले बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 की भूमिका पर आए हैं फिलहाल मिंटू। इन्होंने इस प्रतियोगिता में चैंपियंस 11 को कई बार संभाला है। एक बार फिर क्या संभाल पाएंगे या फिर यहां मौका बनाएंगे, इस विकेट का फायदा उठा पाएंगे
डायमंड टाइगर्स। पिछले साल प्लेऑफ तक जरूर थी डायमंड टाइगर्स। बड़ा शॉट, ओ माय गॉड, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये गेंद नहीं दे दीजिए, वापस आने वाली नहीं है गेंद, क्योंकि जिस तरह से ताकत का उपयोग किया गया। 6 के साथ आगे छलांग लगाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 14। जिस तरह से ताकत का उपयोग किया गया, पिछली गेंद पर रनआउट के रूप में विकेट मिला। इस गेंद पर आते 6 रन और 6 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन 14। विकेट 1 के नुकसान पर जीत के लिए 44 का पीछा, यानी कि 30 रनों की और मांग है। और ये खड़े खड़े बड़े शॉट का प्रयास, पहले ऑन साइड पर हवाई यात्रा करते हुए अब ऑफ साइड पर जमीन के मार्ग से चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 बाजुए खोलने का मौका, जड़ दिया चौका और 18 रन। तेजी के साथ टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर क्यों है, यही बताते हुए आज का दिन इतना खास पहले मुकाबले में था नहीं। क्लीन बोल्ड हुए थे, गेंदबाजी में भी पिटाई हुई थी, पर यहाँ इस वक्त रन बनाते हुए ऊंचा है और इस गेंद को हवा लग गई। जी हाँ, जाएगी सीमा रेखा से बाहर, ऊंची गगनचुंबी 6 रन देकर गई। और इसी 6 के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 24, जहां बनाने हैं 44, बन चुके हैं 24। मात्र 20 रनों की और आवश्यकता। ये पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, पावरफुल पंच यहां जरूर देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से दूसरा ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद है शेष। ये टप्पा खाई नीचे हुई। आज दोनों पारी में क्लीन बोल्ड हुए। आर्यन नीचे आ रही गेंद इनके लिए समस्या खड़ी करती हुई। और यहाँ खेल इस दूसरी ओवर का समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बने 24, 12 रन प्रति रन रेट की औसत से अब आने वाली 24 गेंदों में जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता है। 24 गेंदें 20 रन। और अब अगले बल्लेबाज भूपेंद्र। ओवर की समाप्ति, पहली गेंद पर 2, फिर रनआउट, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर क्लीन बोल्ड। तो यहां अगले बल्लेबाज भूपेंद्र काम लिया है। इनका भी यह प्रतियोगिता में इतना खास प्रदर्शन नहीं रहा है। जिस तरह से इनके पास प्रतिभा है, लंबे अनुभव के साथ वो भी खेलते हैं। यहाँ अब आवश्यकता है धैर्य के साथ खेलने की, क्योंकि जिस तरह से 24 गेंदों का खेल बचा है, 24 गेंदों में जीत के लिए मात्र 20 रनों की आवश्यकता। हाथों में है विकेट 8। दो प्रारंभिक बल्लेबाज, अरविंद ने बनाए 7, 16 बनाकर आउट हुए यहाँ आर्यन। मिंटू को साथ देने के लिए है भूपेंद्र। गेंदबाजी लेकर यहाँ चिराग, क्या मौका बना पाएंगे? महत्वपूर्ण खिलाड़ी, कप्तान है डायमंड टाइगर्स के, और ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है दोनों टीमों के लिए। पॉइंट टेबल पर जो चौथी टीम रहेगी वो कौन सी होगी? क्योंकि शुरुआती अगर 3 टीमों की बात की जाए तो केवरी सुपर किंग्स, रुचित वॉरियर्स और संयुग, इन तीनों टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एक मुकाबले में हार के साथ लगातार जीत का सिलसिला उनका जारी है। तो यहाँ जो बाकी बची टीम है, डीएफ लायंस, स्ट्रीट कैपिटल्स, डायमंड टाइगर्स और चैंपियंस 11, इनके लिए मौका जरूर, दरवाजा खुला हुआ है। इसी 1 के साथ 25 रन 25। चिराग जो अपना घरेलू क्रिकेट गोलवर महाराष्ट्र से खेलते हैं, यहाँ ये डायमंड टाइगर्स के लिए जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, शुरुआती जो 2 सीजन थे वहां पर देखा गया था ऑलराउंडर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस साल गेंदबाजी ज्यादा की नहीं है, मात्र 1 ओवर किया है। ये पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर, आने वाली 4 गेंदें शेष। स्क्वेयर लेग अंपायर के बिल्कुल पास से खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं थी। जब तक फील्डिंग करके गेंदबाज को सौंपते तब तक
दोनों बल्लेबाजों ने पहले रन का रास्ता तय कर लिया। 1 के 60। 2 ओवर के बाद 24 थे। इस ओवर की 3 गेंदों में आए 3 सिंगल, 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली करते हुए गली के फील्डर को थोड़ा सा नजदीक लाके रखा है और बिल्कुल जहां से फील्डर को निकाला वहीं पर खेल दिया। पहला रन तेजी के साथ दूसरे रन की मांग तक फील्डर गेंद के साथ थोड़ा सा खेल लेते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया 2 रन। 3 सिंगल के बाद आया डबल और इसी 1-2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 का पीछा करते हुए टीम चैंपियंस 11, दूसरे साल की चैंपियंस टीम। देखिए रक्षणात्मक ढंग से खेलते हुए मिड ऑफ के क्षेत्र पर 30 रन पूरे किए गए। यह पारी का तीसरा ओवर, आखिरी गेंद है शेष। इसके बाद होगा ड्रिंक्स ब्रेक। और इसी बीच हवा में गेंद नो मैंस लैंड पर 1 के साथ 3 ओवर और 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 31। 10.33 की औसत से आने वाली 3 ओवरों में 18 गेंदों में जीत के लिए 13 रनों की मांग। ड्रिंक्स ब्रेक। भाई कहाँ से? भाई कैसे? और इस बीच एक छोटी सी बहन अपने भाई को ढूंढती हुई पूछती हुई कि कहाँ हो आप, और भाई उनके साथ आंख मिछोली खेलता हुआ रुचित वॉरियर्स में बैठा हुआ है। फिलहाल 3 ओवर का खेल आने वाला शेष है, जहां जीत के लिए रन चाहिए 13। विवेक यहां गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक पर। फिलहाल मिंटू जो 3 गेंदों में 3 सिंगल के साथ खेल रहे हैं। यहां एक और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करने का पूरा प्रयास। भूपेंद्र और मिंटू ये दोनों बखूबी जानते हैं चैंपियंस 11 पिछले 5 मुकाबले में 2 जीत के साथ 3 मुकाबले हारी है, तो यहां जीतना बहुत जरूरी है। यहां बाकी बचा खेल है, जिस तरह से 32 रन हुए हैं, 17 गेंदे 12 रन। और यहां हल्के हाथों से गली के क्षेत्र की तरफ खेल दिया शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर ने। जब तक गेंद विकेट कीपर को सौंपी, दूसरा रन लेना चाहते जरूर थे पर एक ही रन से मना किया। 33 रन 33। यह पारी का महत्वपूर्ण चौथा ओवर। विवेक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए अब तक रोका गया है। यहां धीमी गति की चतुराई बड़ी गेंदबाजी, हल्की सी बाहर निकाली और यहां बनी डॉट बॉल। लगातार 4 सिंगल के बाद डॉट बॉल आई है मिंटू के स्कोर बोर्ड पर। इस बार थोड़ी सी तेज आई टप्पा खाने के बाद मिड विकेट के क्षेत्र पर हल्के हाथों से खेल दिया 1 रनों के लिए। 1 के साथ 34 रन। अभी भी 10 रनों की और आवश्यकता है।
34 रन 34 विकेट 2 के नुकसान पर। और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 35 रन 35। ये पटकी हुई गेंद थी जिसका जवाब बल्लेबाज के पास नहीं था और यहां समाप्ति हुई इस ओवर की। खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बने 35 रन 35। अब आने वाली 12 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 9। 12 गेंदे 9 रन। डायमंड टाइगर्स वर्सेस चैंपियंस 11, इन दोनों के बीच यह महत्वपूर्ण मुकाबला। दोनों टीमें लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में खेल रही है। और यहाँ सुरक्षित ढंग से खेला गया ये शॉट। इस ओवर की 2 गेंदें हुई, 2 सिंगल के साथ आगे बढ़े जीत के लिए। जिस तरह से 44 का पीछा कर रहे हैं, अभी भी 7 रन दूर है। गेंदें बची है 10 गेंदें 7 रन। और यहाँ अनुभव बिल्कुल साफ झलकता हुआ। भूपेंद्र जिस तरह से पारी खेल रहे इस वक्त, बिल्कुल महत्वपूर्ण पारी। इस पारी में सिंगल डबल के साथ हर एक गेंद पर रन चुराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक एक रन को जोड़ा जा रहा है। 38 रन 38। और यहां पर हल्के हाथों से प्राप्त किया पहला रन। दूसरे रन की मांग, ये मौका बना था, थोड़ा सा मौका था वो गवा दिया। ये की जगह पर बने 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। अब 4 रन दूर इस मुकाबले में जीत से। 4 रन। और यहाँ पर फाइनल के क्षेत्र पर गैप को ढूंढा जा रहा है और यहाँ 4 रन। और इस तरह यह मुकाबला जीता चैंपियंस 11 ने। टूर्नामेंट में बनने का पूरा मौका बनाया। अलविदा कहती हुई डायमंड टाइगर्स। और इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जाता हुआ जितेश कामली। प्लेयर ऑफ द मैच चैंपियंस 11 की ओर से जितेश कामली।